हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताएं कैसे हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो मिस्टर साजिद अमीन है, उनका जो वीडियो आया है उसके ऊपर। साजिद अमीन ने सबको बड़ी धमकियाँ लगाई हैं। सर, आप अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखेंगे कि आप क्या हैं, आप किस तरह के आदमी हैं। आपको जो जब कुछ कहता है तो आपकी वाइफ झंडा आपका ऊंचा कर देती है, और जब आपकी वाइफ को कुछ समझाया जाता है तो आप उसका झंडा ऊंचा कर देते हैं। मतलब एक दूसरे को सपोर्टिंग सिस्टम है आप, राइट। बट स्टिल जो आपसे पूछा जाता है उसका जवाब दो। वैसे तो आप सफाइयाँ देने आ जाते हो, वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आप पे लगे हुए हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इसके बारे में भी सफाई देना, जबकि बहुत बड़ी बातें हैं वो। ये तो छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी बातें हैं कि आप की जो सैलरी आती है वो कौशल को कितनी जाती है, और ये राइट्स बनते हैं जब आप सेकंड मैरिज का इशू लेके आए हो और आपने व्यूज़ कमाए हैं उसमें। तो इसमें लोगों का राइट्स बनता है जिन्होंने उस टाइम सितारा को सपोर्ट किया है, तो वो उनका राइट्स बनता है कि वो पूछे कि जो हमने तुझे सपोर्ट किया है या तूने व्यूज़ लिए हैं, तो जिस नाम से व्यूज़ लिए हैं उसकी हालत इस टाइम क्या है, उसकी हालत इस टाइम क्या है। तुम तो बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, और वो बेचारी गांव में जिसके नाम से तुमने खाया है उसको तुमने साइड में फेंक दिया। अब तुम कहते हो कि उसके भाई के वीडियो में भी तो वो आती है, तो उसके भाई के वीडियो में वो कंटेंट नहीं है। उसके भाई की वीडियो में वो एज ए सिस्टर आती है, एक एज ए वो एक लेडी आती है जो वहाँ पे भी वो आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। आप किसको बनाते हैं, आप किसको बनाते हैं, आप किसको पागल बनाते हैं। खुदा के नाम पे आप पागल बनाते हैं लोगों को। आप क्या लगता है कि सामने वाला कुछ खाता पीता नहीं है, मतलब दिमाग कैरी नहीं करता वो। मतलब कुछ भी सोच ले तो आप दुनिया में दोनों हस्बैंड वाइफ इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि किसी को भी कुछ भी सोच के तुम डाउन कर सकते हो। तुम इन छोटी छोटी बातों पे बड़ी मिर्ची लगे। तुम्हें जब ये पूछा गया कि भाई तुम भी तो अर्न करते हो, तुम्हारी कमाई कहाँ जाती है, तो तुम अगर अर्न करते हो तो ऑब्वियस है तुम्हारी जो सेकंड वाइफ है वो भी उतनी लग्जरी लाइफ जिए ना, क्योंकि कमाते तो तुम भी कम नहीं हो। व्यूज़ तो तुमने भी बटोरे हैं सेकंड लव मैरिज के नाम पे। तुमने गालियां खा के बटोरे, वो अलग बात है। तुम बहुत धुतकारे गए हो, वो अलग बात है। बट स्टिल आया तो तुम्हें वहीं से था ना। तुम उसको यूज़ कर करके एक दिन के लिए तुम उसके पास जाते हो और उसको ऐसा प्रिटेंड करते हो, या सामने वालों को तुम जो तुम्हारे व्यूवर्स हैं उनको तुम इतना पागल बनाते हो और वो बस तुम्हें गालियाँ देने लगते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने गेम खेल रखा है ये, हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने गेम खेल रखा है ये कि लोगों को पागल बनाना है। और जो कोई इन बातों को जो एक्चुअली जो लॉजिक वाली बातें लाता है तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा वो होती है प्रॉब्लम। गाली थोड़ी दे रहे हैं तुम्हें, गाली थोड़ी दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम वाईटी पे बैठे हो, और वाईटी ओनली पाकिस्तान की नहीं है, इंटरनेशनल वाईटी पे बैठे हो, तो सबके राइट्स बनते हैं भाई पूछने के, सबके पॉइंट उठाने के राइट्स बनते। सबको लगता है। और तुम्हारी सितारा ये कह रही थी कि मुझे व्यूज से ज़्यादा पेमेंट आती है, वो कैसे पॉसिबल है। तुम क्या कहना चाहते हो यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे तुम लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हो कि तुम्हारे व्यूज जितने भी आए, चाहे ना आए, और तुम्हें मनी आ जाती है, डॉलर्स आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है। ये इसका भी मतलब समझाना कि तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और तुम्हारे पास डॉलर्स आ रहे हैं। और डीडी क्या सितारा का पीए है, डीडी सितारा का पीए है। वो कहती है मैं कोई ऐसी सुलह वुलह की बात नहीं करती, या कोई ऐसे केसेस की बात नहीं करती, मैं कुछ बात नहीं करती। और ये सही भी है ना। उसकी सॉ कॉल्ड जो सिस्टर है वो भी बात नहीं कर रही है केसेस वेसेस के बारे में। एक डीडी को सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि इसके ऊपर केस हो गया, इसके। भाई तुम परोसते हो ना चाट, तो लोग चटकारे लेते हैं। इस यहाँ पे अभी ये केसेस की बात या सलमा की बात या सुलह की बात सलमा ने नहीं की, सुलह की बात करी है आप लोगों ने। आप लोग स्टार्ट हुए उसको ये मत कहो, नैना को फलाना मत कहो, जबकि तुम नैना को चोलियाँ भर भर के नैना और सलमा को गालियाँ दे रहे थे। अब तुम एकदम से ही पलटते हो तो लोग तो क्वेश्चन पूछेंगे ना भाई। एकदम से तुम कौसर का कंटेंट लेके आते हो, लोग पागल है जो तुम्हें बिना कुछ